हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक B2M क्लासेस। डियर एमएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है ये आपका। और जिनका भी एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में होंगे जो बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोग को डियर फाइल वगैरह भी बनाने के लिए कहा जाएगा। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में बहुत सारा उसमें प्रोसीजर भी होता है डियर। आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार, ठीक है। किन्हीं को किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर नंबर दिया रहता है डियर, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। The usage of vitals and health statistics in the practice of nursing, यानी कि 2008 नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का आपका यूजेस पूछी गई है डियर, ठीक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का टर्म वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी कि डिनोट द फैक्ट विच आर सिस्टमैटिकली कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म रिलेटिंग टू द वाइटल इवेंट्स, जैसे कि आपका बर्थ, डियर, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शंस, रिकॉग्निशंस, आपका लैक्टिमेशंस, और देखा जाए लीगल सेपरेशन, ये सब हमारा कैरियर इसके अंदर में जाएगा। देखिए, दिस इवेंट्स आर क्या होगा, परमानेंटली रजिस्टर्ड किया जाता है ऑफिस फॉर लीगल पर्पस, तो प्रमोट किया जाएगा स्टैटिस्टिकल डाटा में, ठीक है ना। कहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा, ओके। ये आप लोग पहले लिख लीजिएगा डियर। डेफिनेशन जब लिखिएगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर कन्वेंशियल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, बर्थ, sickness and death by which the health and growth of your community में स्टडी बाई किनके द्वारा दिया गया डियर, ये आपको देखिएगा बेंजामिन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। यानी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर कन्वेंशियल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ by which the health and the growth of the community में भी स्टडी की जाएंगी, और ये आपका बेंजामिन के द्वारा दिया गया है। यूजेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं डियर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में पूछेगा, ठीक है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं डियर, जो कि स्टैटिस्टिक्स में पूछेगा। यदि आप लोग को मीन मोड मीडियन में कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मीन मोड मीडियन का एक मैं क्वेश्चन लेकर मैं आप लोग को समझा दूंगी, ओके। देखिएगा, यूजेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज एज फॉलोज, जैसे कि आपका फर्स्ट में क्या करना होगा, प्रोमोट करना होगा हेल्थ लेजिस्लेशन। सेकेंड पॉइंट में डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। थर्ड पॉइंट में डायग्नोसिस कम्युनिटी इल्स। फोर्थ में डियर ऑल हेल्थ सर्विसेज आर प्लान एंड कंटिन्यूटी मेजर्स आर adopted as per nature and size of the population. देन उसके बाद टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज फॉर हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद ये टू डिस्कवर सॉल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड फाइंड क्लोज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। देन उसके बाद ये देखिएगा टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज। देन 8 पॉइंट में क्या दिया कि नॉलेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्लानिंग ऑफ अदर वेलफेयर सर्विसेज सच एज प्रोविजन ऑफ स्कूल्स, फिर आपका देखेगा और फेरिंग्स एंड फूड सप्लाई ईटीसी, ठीक है डियर। नेक्स्ट में टू डिटरमाइन द मेट एंड अनमेट हेल्थ नीड्स। देन लास्ट में 10 में डियर कि डिस आपका देखिएगा डिसएमिनेटेड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ सिचुएशन एंड हेल्थ प्रोग्राम। देन वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा डेवलपिंग प्रोसीजर, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन टेक्निक सच एज रिकॉर्डिंग सिस्टम, सैम्पलिंग स्कीम्स etc डियर, ठीक है। तो ये सब आपका पॉइंट बाय पॉइंट यूजेज है डियर। देन हमारा 12 नंबर में डिमांड पब्लिक सपोर्ट फॉर हेल्थ वर्क। देन 13 में आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ वेरियस हेल्थ प्रोग्राम। देन 14 नंबर और लास्ट नंबर में क्या डियर कि ड्यूरिंग एक्चुएशंस ऑफ द प्रोग्राम्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन डायरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग कंट्रोल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 14 पॉइंट क्या हुआ डियर, यूजेस हो गया, ओके। अब हमारा मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या मेथड है जो हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज नो डाउट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर डियर टू गेट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस वाइटल इवेंट अकरिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। यानी कि बट इट हैज टू बी डन एज दिस इज ओनली मेथड बाय विच द लेवल ऑफ हेल्थ कैन बी मेजर एंड कंपेरिजंस कैन बी मेड विथ द देखिएगा एनेक्टमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट कब आई थी, 1969 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो registration of birth and death was made compulsory and uniform all over India through central legislations. The method of registration system in India are, जैसे देखा जाए कौन कौन सी मेथड है। आप यदि इतना सारा नहीं लिखोगे डियर थ्योरी में, तो एक पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका
बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1969 में और मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया आर गिवन बिलो। फर्स्ट में आपका क्या होगा डियर, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखिएगा आप लोग सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। पेपर में कैसे लिखना है, यदि आपको एग्जाम लिखने में भी प्रॉब्लम है किस तरह से लिखना होगा, 10 मार्क्स में आ रहा है तो कितना पेपर भरना है, कितने पेज को भरना है, तो इसके लिए भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा डियर, आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। बट आप लोग को थोड़ा ही करना होगा डियर कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे डियर, आप लोग कमेंट करेंगे चैनल पे कि आपके लिए वीडियो कैसी रही, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो जरूर से जरूर अच्छी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा डियर, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं और प्रोवाइड कर सकूं चैनल पे, ताकि आप उस वीडियो को वॉच करें और आपकी फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे देखिएगा तीसरा में क्या डियर, सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। तो तीनों पॉइंट को आप एक पास लिखेंगे डियर, देन वन बाय वन क्या करेंगे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला पॉइंट में इसमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो आपको लिखना है कि हमारे इंडिया में देखा जाए रजिस्ट्रेशन हैज बीन मेड कंपलसरी, यानी कि इसमें जनरली विद इन 14 डेज ऑफ बर्थ एंड 7 डेज ऑफ डेथ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, बट बच्चे इसको 21 डेज कवर करके याद रख लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि 14 डेज जो होता है बर्थ के लिए और 7 डेज होता है डेथ के लिए, ठीक है। टोटल हमारा डेज कितना हुआ डियर, 21 डेज हुआ। और रजिस्ट्रेशन और आपकी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन 1969 में। Head of the family has to report any vital event occurring in the family to register, and the register send monthly return to the chief register. The chief register give the copy to Register General of India and after preparing annual statistical report. तो आपका ये देखा जाएगा कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुई, ये पूरा ऑल ओवरऑल पूरा ईयर्स का निकाला जाएगा, ठीक है डियर, पूरा साल का आपका निकाला जाएगा रिपोर्ट, एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ देखा जाए तो दैट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाज लॉन्च बाय आरजीआई, ठीक है डियर। यहाँ पे आरजीआई का फुल फॉर्म आपने देखा कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, क्या है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। 1964 में, कब आई थी ये, 1964 में। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा डियर इसमें प्रोवाइड करना रिलेबल एस्टिमेट ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल पे फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया सेपरेटली, रूरल में भी अलग और अर्बन में भी अलग। अदर यूजफुल डाटा सच एज सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, फिर देखिएगा फैटलिटी, मोर्टेलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय एसआरएस, ठीक है। द रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिजाइन एंड अडेप्टेड इन द रूरल एरियाज, रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा डियर, है ना, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जब पढ़ोगे आप लोग तो डियर यहाँ पे मिलेगी। तो रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिजाइन अडेप्टेड इन रूरल एरियाज, तो स्ट्रेटिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ natural division and population size. Each natural division with a state has been considered as a stratum and further stratification done by grouping the village. Urban areas में stratification is done on the basis of population size. देखा जाएगा डियर कितनी पॉपुलेशन है। तो सैंपल यूनिट इन द रूरल एरियाज आइदर या विलेज द पॉपुलेशन इज लेस देन 2000, विलेज लेवल पे यदि रूरल एरियाज में देखा जाए 2000 से कम रहेगा। और सेगमेंट ऑफ विलेज इफ द पॉपुलेशन इज 2000 या एबव तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा अंडर SRS, consist of continuous enumerations of the birth and date in sample village urban blocks by resident part-time enumerate perfectly teachers and independent 6-month retrospective survey by full-time supervisor। अब यहाँ पे देखिए 6 मंथ, एवरी 6 मंथ में हम लोग SRS करवाते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन जो आपको यहाँ दिया गया डियर सिस्टम, इसको 6 मंथ में करते हैं, एवरी 6 मंथ में। सेंसस भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा डियर, एवरी 10 मंथ में करते हैं, कितना, एवरी 10 मंथ, 10 ईयर्स में, सॉरी 10 ईयर्स में। यदि आपकी सेंसस या सर्वे की बात किया जाए तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एवरी 6 मंथ में, ये सब आपको इसमें फुल कर देना डियर, कॉपी को भर देना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो फुल मार्क्स में भी लेगा ये। तो डाटा ऑब्टेन थ्रू दीज टू सोर्सेस आर देखिएगा री-वेरीफाई इन द फील्ड टू गेट एन अनडुप्लीकेटेड एंड कंप्लीट काउंट ऑफ ऑल ऑफ द इवेंट्स के बारे में, जितनी भी घटनाएं हो रही है डियर। नेक्स्ट हमारा है सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल देखा जाए, रजिस्ट्रार जनरल इंडिया इनिशिएट मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कीम या सर्वे ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ इन 1965 में। To build up the statistics of causes of death in rural areas,
रूरल एरियाज में दिया, रूरल इंडिया में। तो यूजिंग लेट डायग्नोसिस रिपोर्टिंग मेथड, द नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ सेलेक्टेड पीएससी आर अलॉटेड किया जाएगा स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन वेयर दे कंडक्ट द फील्ड सर्वे करेगा। पीएससी में क्या किया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ को ये किया जाएगा, पोस्टिंग दिया जाएगा, और हमारा फील्ड लेवल में क्या करेगा, सर्वे करेगा कि बर्थ एंड डेथ रजिस्टर जो है आपका, ठीक है, इस मेंटेन एंड वेरीफाई करेगा कॉजेज ऑफ ईच डेथ, प्रत्येक जो डेथ हो रहा है प्रत्येक इंडिविजुअल का क्या कारण है। तो एन इंडिपेंडेंट 6 मंथली क्रॉस चेक किया जाएगा ऑफ इवेंट्स इज डन बाय एन एजेंसी के द्वारा। तो ये भी आपको 6 मंथली क्रॉस चेक किया जाएगा डियर। तो ये थी डियर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, यूजेस एंड मेथड। तो आज की क्लासेस बस इतना ही डियर। डेली बेसिस में कोशिश करूंगी, यदि आपकी कमेंट आती है, यदि आपकी सपोर्ट रहती है, आपकी प्यार मिलती है, तो मैं डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन कोशिश करूंगी सॉल्व करवाने की, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। जो भी बच्चे एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला डियर। यदि आप सेकंड ईयर में चले गए हैं, सेकंड ईयर का क्लासेस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे डियर, आपके लिए भी मैनेजमेंट के मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।